कम से कम जिस समय आते हैं ना उस समय खाली चला दिया करो, और उसके बाद फिर जब और ज़्यादा करके देंगे तब ना टेस्ट में और ज़्यादा आएगा। क्या रे, कहाँ तक गए थे? क्या समझना है बोलो ना। कंसेप्ट एक दिन थोड़ा सा में हो जाएगा, बताओ। उतना चीज़ का कंसेप्ट जो है तुरंत रिकॉर्डिंग काहे नहीं ले लेता है। स्ट्रेचियोमेट्री का ही हम बोल रहे हैं कि स्ट्रेचिंग तो लॉन रे कहाँ गया? ये नहीं, ये नहीं, ये देखो देखो इसको, ये समझ रहा है और नहीं देखो, जो इसका क्लास छोटा हुआ उसको तो लगेगा ही, वही बोल रहे हैं कि इसमें कंसेप्ट जो है कुछ खास नहीं है, फिर भी देखते हैं, आज कोशिश करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि 1.5 मोल ऑफ O2 कंबाइन विथ Mg टू फॉर्म ऑक्साइड MgO, द मास ऑफ Mg दैट हैज कंबाइंड इज। कहता है कि बताइए कितना मास Mg का कंबाइन किया, ठीक है। तो इतना जान लो कि स्टोइचियोमेट्री का बस 2-3 कंसेप्ट है, वही पूरा का पूरा स्टोइचियोमेट्री जो होता है, ठीक है। सबसे पहला क्या हम क्या बताया है कि सबसे पहला फर्स्ट वर्क क्या करना है, राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन। पहला जो है आपको बैलेंस्ड इक्वेशन आपको बनाना है, और बैलेंस्ड इक्वेशन हो सकता है कि इक्वेशन दे भी दे, या हो सकता है कि इक्वेशन ना भी दे। तो इक्वेशन अगर नहीं देगा तो वो लिखेगा इस तरह से, स्टेटमेंट देगा वो, ठीक है ना। उस स्टेटमेंट को देख करके आपको समझना है कि वो क्या कह रहा है। जैसे इसमें क्या कह रहा है कि 1.5 मोल ऑफ O2 कंबाइंस विथ Mg टू फॉर्म ऑक्साइड MgO, यानी कि कह रहा है कि Mg ये जब O2 के साथ कंबाइन करता है तो क्या बनता है, MgO, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है कि इसको बैलेंस कर लीजिए। तो बैलेंस करोगे तो क्या होगा, यहाँ पर अगर सपोज करो कि 2 रखते हो तो यहाँ भी 2 रख दीजिए, बैलेंस हो गया। अब यहाँ कहता है कि 1.5 मोल ऑफ O2 कंबाइन विथ Mg, लेकिन Mg का पता नहीं है,
तो इतना तो श्योर शॉट है कि खुद से बनाओ बनाओ तुम लोग। अब जैसे कहने का मतलब कि अभी हम बनाने वाले थे तो वो अब बनाएंगे नहीं, समझा नहीं रहे थे, अब बनाने वाले थे हम, इसलिए वो रोक दी कि जो आप बनाने दीजिए, हम लोगों को बता दिए ना, हो गया। हाँ तो बैलेंस कर लिए तो आंसर निकाल दीजिए। हाँ बनाओ, अब तो आंसर भी सामने में है ना। ऑप्शन नंबर ए बोला है। कैलकुलेशन बेस्ड जो भी क्वेश्चन आएगा तो स्टोइचियोमेट्री। कैसे उसका आंसर बताएगा ना कैसे तुम लाया है। कितना आया? नहीं बना। इसमें करना क्या था, ये O2 का हमको गिवन है, ठीक है ना। तो इक्वेशन कहता है कि 1 मोल ऑफ O2 रिएक्ट्स विथ कितना से, विथ, अब देखो यहाँ पर पूछ रहा है क्या, वेट, देख रहे हो ना, तो सीधा वेट निकाल दो। तो यहाँ 2 मोल mg है, तो 2 मोल mg, 1 मोल mg बराबर कितना, 24 ग्राम। तो 2 मोल हो गया तो कितना हो जाएगा, 48 ग्राम ऑफ mg। इसलिए पूछ रहा है कितना से, 1.5 से, तो क्या होगा 1.5 मोल्स ऑफ O2 विल रिएक्ट विथ, क्या हो जाएगा 48 बाई 1 इंटू 1.5, कितना आ जाएगा 48 14 72, ठीक है। इसमें क्या है, जब 2 रिएक्टेंट 3 रिएक्टेंट आता है और सबका दिया जाता है तो वहां पर लिमिटिंग रिएजेंट लगा देते हैं। स्टोइचियोमेट्री में लिमिटिंग रिएजेंट ही स्टोइचियोमेट्री नहीं कहलाता है। स्टोइचियोमेट्री का मतलब क्या बताए कि कैलकुलेशन बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशन, ठीक है। कोई भी कैलकुलेशन अगर केमिकल इक्वेशन पे बेस्ड है तो उसको हम लोग किस में रखते हैं, स्टोइचियोमेट्री में।
देखो जैसे दिया हुआ है in a balanced equation A plus 2B is equal to C. What will be the amount of product? What will be the amount of product if 5 moles of A react with 8 moles of B? 8 moles of B. चलिए बनाइए। फॉर्मोल। अच्छा इसका आंसर सब कहाँ दिया है? ठीक है। इसमें लिमिटिंग रीजेंट कहाँ पूछ रहा है? पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, यानी सी पूछ रहा है। देखो क्या वो बनाया? कितना होगा? आ गया, बुरा रहा है ना? आ गया। इतना दिन से ही बुला रही थी, आइए ना रहा था। देखो
मनीष, यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है कि इन बैलेंस्ड इक्वेशन a + 2b = c, what will be the amount of product if 5 moles of a react with 8 moles of b। मैंने क्या कहा कि अगर सिंगल रिएक्टेंट का मास दिया हो या मोल दिया हुआ हो तो वहां पे लिमिटिंग रिएजेंट की जरूरत नहीं होती, लेकिन अगर मोर देन वन रिएक्टेंट का अगर दिया रहेगा तो उसमें लिमिटिंग रिएजेंट की जरूरत होती है कि कौन कम अमाउंट में प्रेजेंट है, ठीक है, और जो कम अमाउंट में रहेगा उसी के आधार पे हम लोग प्रोडक्ट निकालेंगे। यहां पर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए कितना 5 मोल, ये 5 मोल्स जो है गिवन है, और ये कितना दिया हुआ है 8 मोल्स, ठीक है ना। और बैलेंस्ड इक्वेशन कहता है कि 1 मोल ऑफ ए ये रिएक्ट करता है कितना से 2 मोल्स ऑफ बी, नहीं 2 मोल्स ऑफ बी। तो बस दिमाग ये लगाना है कि अगर 1 मोल ए को 2 मोल बी की जरूरत है तो 5 मोल ए को 10 मोल बी की जरूरत होगी, लेकिन दिया कितना है, इसका मतलब ये क्या हो गया, समझ में आ गया। तो यहां पर जो है सीधा इसको लिख देंगे एल आर, क्योंकि अब उतना बताने की जरूरत नहीं है कि ये इतना से कर रहा है वो उतना से कर रहा है, मतलब लिमिटिंग रिएजेंट एनी हाउ आपको निकाल लेना है। अब जब लिमिटिंग रिएजेंट निकल गया तो अब इसका कोई मतलब नहीं रह गया, अब प्रोडक्ट जो है वो डिपेंड करेगा एल आर पे, ठीक है। तो अब यहां पर देखेंगे कि ये 2 मोल कितना मोल दे रहा है 1 मोल, तो 8 मोल कितना दे देगा 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 8, 2 चौके 8, कितना हो गया, समझ में आ गया। बस इतना ही तो है। हाँ 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 वैसे भी निकाल सकते हैं। जैसे कहने का मतलब ये हो गया कि 2 मोल जो है ये 8 मोल है, तो 1 मोल कितना हो गया 4 मोल। तो यहाँ ये नहीं बता रहे थे तुम तब, तो यहाँ कहने का मतलब ये होगा कि जैसे यहाँ, लेकिन देखो उसमें क्या होता है कि जैसे तुम तो समझ गए, यहाँ हमको तो सबको समझाना है, हम ऐसा मेथड यूज करेंगे जो सबसे सिंपल हो। हाँ क्यों नहीं, लेकिन यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि ये तुम इसको निकाल लिए कि 2 मोल्स ऑफ बी बराबर 8 मोल्स और 1 मोल बराबर इतना, तो इसको फिर इससे क्या मतलब कोई रिलेशन तो नहीं रहा ना। तो मतलब यह लिमिटिंग रिएजेंट का तब मतलब क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब ये हुआ कि इसके अमाउंट पे इसका अमाउंट निर्भर करेगा, तब ना हम दोनों लेकर के चलते हैं, ठीक है। भले ही आंसर आ गया हो लेकिन मेथड सही नहीं है। हाँ जैसे यहाँ पे 2C रहता, हम क्या बोले तुमको कि जैसे मान लीजिए तरीका वो नहीं है, आंसर भले ही आप उसे ला रहे हैं लेकिन तरीका नहीं है ना वो। जैसे इसमें हमारा क्या है कि इसका स्टोचियोमेट्री का नियम होता है, हर जगह पर जो है वो क्या कहते हैं, चूंकि इसलिए यूनिटरी मेथड जो है चलते रहता है, ये इतना से करेगा तो ये इतना से करना चाहिए, इतना से नहीं कर रहा है ये लिमिटिंग एजेंट है, अब ये इतना से करता है तो ये देता है, इसलिए ये इसे करेगा तो इतना देगा, तब जाकर, ठीक है। जैसे दे दिया तुमको 5 moles of N2 reacts with 10 moles of H2 to give ammonia gas. Calculate
total volume of NH3 produced at STP. One 49 क्या करना है, थोड़ा आया कि नहीं? 2 नहीं बता पाएंगे हम, सोल्व करेंगे तो 1.7 147 पॉइंट समथिंग 234। देखो वेरिएशन आ रहा है 234 पॉइंट कितना नहीं। अच्छा हाँ, और किसका है 100 100 गजब है। देखो एक कोठो नहीं मिल रहा है, मतलब आंसर जैसे मैच नहीं कर रहा है। तुम्हारा कितना निकला 138.8 100 पॉइंट कुछ लिख देते हैं क्या। 149.33 एक ठो मैच तो किया नहीं उधर से। वो जो सब जो सही बनाता है वो सब तो सही बनाता है, टोटल उसका सही होता है आंसर। हम्म 147 1.9 अभी ये भी जो है फिर मैच किया हैं। चलो अब हमको अपने से बनाने दो। यहाँ पे लिखा हुआ है N2 + 3H2 = 2NH3। अब हमको क्या है कि ये दिया हुआ है कितना, गिवन
गिवन देने से आराम रहता है। ये दिया हुआ है 5 मोल्स और ये दिया हुआ कितना 10 मोल्स, ठीक है। तो 1 मोल जो है 1 मोल रिएक्ट करता है 3 मोल से, तो 5 मोल रिएक्ट करेगा कितना से 15 मोल से। नहीं, 1 मोल 3 मोल से रिएक्ट करना चाहेगा तो 5 मोल के लिए चाहिए कितना 15 मोल, दिया हुआ है कितना 10 मोल। ये क्या हो गया, अब जो है 3 मोल ऑफ H2 गिव्स कितना 2 मोल ऑफ NH3, इसलिए जितना दिया है 10 मोल कितना हो जाएगा 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 10, इतना मोल होगा ना, बराबर कितना हो गया 20/3 मोल्स। लेकिन हमको पूछ क्या रहा है वॉल्यूम, हमको पूछ रहा है वॉल्यूम, इसलिए हाँ चलिए ठीक है, अब सब आ रहा है इस पे देखो हैं। तो ये जो है कितना हो गया 20/3 इंटू कितना, ठीक ना, तो कितना हो गया जी 44 448 ना बटे 3, तो क्या हो गया 3 का 3 4 3 चौके 12 2 14 3 9 27 1 28 3 3 9, इतना ये सही होगा। बताओ LKG UKG PKG TKG करके तुम लोग आया है हैं, तब जो है डिवीजन गड़बड़ हो जाता है। अब उसके बाद मैं सिखाया हूँ 100 अलग। हो गया, जैसे देखो ये सब मिला देना, जैसे देखो कहता है कि बैलेंस इक्वेशन क्या कहता है कि चूंकि 1 मोल ऑफ N2 रिएक्ट्स विथ कितना से 3 मोल्स ऑफ H2, इसलिए कितना 5 मोल्स ऑफ N2 विल रिएक्ट विथ कितना 3/1 मल्टीप्लाइड बाई 5, यानी कितना हो गया 15 मोल्स। नहीं, यानी कि अगर 5 मोल दिया हुआ है ये, तो इसको देना चाहिए था कितना 15 मोल, नहीं, बट द गिवन अमाउंट इज कितना इज 10 मोल विच इज लेस, विच इज लेस, इसलिए लिमिटिंग रिएजेंट क्या हो जाएगा H2 हो गया। उसके बाद तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब जैसे देखो एक ये भी इस टाइप से देख लो, जैसे लिख दिया कि इन्हें बैलेंस्ड इक्वेशन,
हमको तो लगता है कि जो मॉड्यूल में जो क्वेश्चन सब दिया हुआ है उससे टफ टफ तो हम ही करवा रहे हैं दोनों को, मॉड्यूल में तो कुछ है ही नहीं, तो फटफट तुम लोग बना दोगे, इसलिए हमको क्वेश्चन सेट करना पड़ेगा करने थोड़ा सा हैवी, ताकि मतलब पढ़ाए हम हैवी, अब पूछेंगे हम लॉलीपॉप वाला नहीं हैं? किसको सब आंसर रट लिया ये। अच्छा तब हम मॉड्यूलर से दे देंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि इन ए बैलेंस्ड इक्वेशन a + 2b + 3c = 4d, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इफ 5 moles of A, 12 moles of B and 10 moles of C react with each other। यानी कि अब जो है 2 से ज्यादा रिएक्टेंट आ गया, बनता है कि नहीं? नहीं बन रहा है क्यों? 13.32 अच्छा इसको लिखते हैं 13.32 क्यों नहीं बन रहा है? वो लेक्चर ही नहीं कर रही हो, ये भगवान लगभग उसमें जो है 60-62 लेक्चर है टोटल, उसको मतलब जो है सुना करो, कॉपी बोले थे फोटो स्टेट कराने के लिए करवा ली, उसको पर डे देख रही हो, उसको बोलाई हो क्या कहते हैं फोटो स्टेट, ठीक है तो वो उसमें है ना, तो उसको देखो मतलब थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन उसमें एक पेज होगा फ्लो चार्ट वाला, वो कम से कम देख लोगी ना हमारा मोल कंसेप्ट, ठीक है 13.2 नहीं है 13. अरे 13 आया ना, 13 आ गया, खाली ऊपर वाले से दुआ करो कि सही हो जाए। 13.2 13.3 हो जाओ फ्री, ठीक है 13.33 13.
जब इस टाइप का हो, ठीक है ना, तब वहां पर क्या करना कि रेशियो निकाल लेना, ठीक है, रेशियो निकालोगे अपने बन जाएगा। लिमिटिंग रिएजेंट सिर्फ हमको ढूंढना है, जैसे यहां पर दिया हुआ है a प्लस 2b प्लस 3c इज इक्वल टू 4d, यही दिया हुआ है। और यहाँ पर गिवन भी लिख लिया करो, गिवन कितना है 5 मोल्स, ये कितना है 12 मोल्स, और ये कितना है 10 मोल्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पर रेशियो क्या है 1:2:3, है ना, इधर देखो 1:2:3, तो हमारा इसका भी रेशियो क्या होना चाहिए 1:2:3। तो यहाँ पर देखो ये जो है ये कितना है 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, मतलब ये है कि 2 पॉइंट समथिंग 5 दूनी 10, दोबारा 5 के 20, यानी इतना, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 दूनी 10। अब हमको ये देखना है कि ये कितना है 2 और ये कितना है 2.4, ये क्या हो गया एक्सेस रिएक्टेंट, ये है 3 और यहाँ कितना आ रहा है, ये क्या आ गया, समझ में आ गया। अब लिमिटिंग रिएजेंट जब आ गया तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब सीधा क्या देखेंगे कि 3 मोल गिव्स 4 मोल ऑफ डी, इसलिए 10 मोल विल गिव कितना 4/3 मल्टीप्लाइड बाई 10, 40/3, कितना आ गया 13. इस बार लगता है सब लोग सही बना दिया, हाँ बात को पकड़ लिया, ठीक है। नहीं नहीं ये गलत है, एकदम जब बगल में चले जाते तुम परमिशन लेकर के हैं, पिछले क्लास में भी जो है, पिछले क्लास में भी ऐसे ही मतलब वही तो हो गया लिखा हुआ। तो अभी तक जितना पढ़े हो उस पर इसी टाइप का क्वेश्चन रहेगा, बस यही दो। केमिकल रिएक्शन नहीं लिखा रहता है, जितना हम रिएक्शन बनवाए हैं तुम लोगों से मैक्सिमम वही रिएक्शन आएगा, ठीक है। दूसरी बात है कि रिएक्शन नहीं दे ऐसा हो ही नहीं सकता है स्टोइचियोमेट्री में, वो लैंग्वेज में दे देता है वो, तो लैंग्वेज को लिखने में तो 5वां 6ठा में दिला धोखा, तब कैसे होगी तब है। वो जो है 6th 7th में एक लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री आता है, उसको लेकर के तुम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। वो हमको लगता है कि 7th 8th से शायद मिलना शुरू हो जाता है। लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री इतनी पतली बुक है, उसमें ढेर सारा रिएक्शन दिया हुआ है, ठीक है। ये देखो उसके हाथ में है, वही है लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। और वो जो है उसमें तमाम रिएक्शंस दिए हुए हैं, उसको देख लेना, हम ये नहीं कहते कि रटना, देख लेना, क्योंकि क्या होता है कि बचपन में वो दिया जाता है रटने के लिए। अब आप लोगों को रटने की बात नहीं है, उसको खाली देख लीजिएगा एक नज़र तो समझ में आ जाएगा, अच्छा अच्छा ये इस वजह से। दूसरी बात है कि क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ रहेगा और मैक्सिमम क्वेश्चन यही इसी के इर्द गिर्द घूमते रहता है जितना बता रहे हैं तुमको, ठीक है। इसलिए टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं है कि रिएक्शन हमको याद ही नहीं है। रिएक्शन बस क्वेश्चन में जो जो कहता रहेगा हमेशा ध्यान रखना कि प्रोड्यूस्ड, तो उसको इक्वलिटी साइन के इधर रख देना है और रिएक्ट उधर रखना है बस, और उसके बाद बैलेंस कर लेना है। बैलेंसिंग जो है अभी इतना टफ तुम लोगों को जो है,
ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड जो है वो इनऑर्गेनिक एसिड है, और कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो ऑर्गेनिक एसिड है। कैसे रिएक्ट करेगा? मतलब कि एग्जाम्पल हो ऐसा पेश किया जो अगर टीचर ढंग का नहीं रहे तो वो घूम जाएगा कि करेगा कैसे, ठीक ना। कहने का मतलब ये है कि वही चीज अब वो इसलिए नहीं मालूम है क्योंकि तुम गलत रिएक्ट करवा रहा था, और जो रिएक्शन जो रियल में होता है वो तुमको पता ही होगा मैक्सिमम, मतलब जो 90% पता रहता है, 10% में कहीं इधर उधर हो तो हो, समझ में रहा है ना। 90% पता रहता है। खास करके इनऑर्गेनिक में ये खासियत देखो, ऑर्गेनिक रिएक्शन जो होता है उसमें तो मैकेनिज्म रहता है, तो वो तो टीचर लोग बता देते हैं कि हाँ मैकेनिज्म है, इसको ऐसे जोड़ेंगे ऐसे जोड़ेंगे बन जाएगा ये। उसके लिए पूरा पहले प्लेटफॉर्म हम लोग तैयार जो कर रहे हैं, वो देखता होगा अभी संडे सब में जो पढ़ा रहे हैं, तो प्लेटफॉर्म में तैयार करने में मैक्सिमम टाइम लगता है ऑर्गेनिक का। अब जब वो रियल में चैप्टर आता है तो चैप्टर में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि उसका प्लेटफॉर्म जब बनते रहता है उसी में बहुत सारा रिएक्शन जो है डिस्कस हो जाता है, तो बाद में सारा का सारा रिएक्शन लगेगा ये तो पढ़ा हुआ है, ये तो पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, मतलब कि सोच लो कि 6 महीना अगर कोर्स जो है अगर मतलब 8 महीना का है तो उसमें जो है 4 महीना तो खाली चला जाता है प्लेटफॉर्म में तैयार करने में, 4 महीना 5 महीना, अब बाद बाकी चैप्टर खत्म होने में 3 महीना चल लगता है बस। अब सोच लो। तो कहने का मतलब ऑर्गेनिक में तो ये सुविधा है। इनऑर्गेनिक में एक रिएक्शन का 7-7 8-8 स्टेप होता है, जबकि पीजी पीएचडी लेवल तक में जो है उसका मैकेनिज्म नहीं दिया हुआ है। तो तुम अब सोच लो कि अभी तुम लोगों के लेवल में कहाँ से देगा, ठीक है। तो यहाँ पर तब आखिर करोगे क्या? तो इसमें जो है कुछ कुछ क्लू जो है तुम लोग पढ़ के आए हो, जैसे नहीं कहता है कि सॉल्ट जब मतलब एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनाता है, वाटर बनाता है, मेटल जब इसके साथ रिएक्ट करता है तो वहाँ पे हाइड्रोजन लिबरेट होता है। तो ये कुछ कुछ क्लू दिया हुआ है ताकि तुम आराम से जो है रिएक्शन लिख सको। यहाँ मैकेनिज्म है ही नहीं, जो मैकेनिज्म आप उतना स्टेप में तोड़ करके टीचर को अपने नहीं आता है तो टीचर कहाँ से तुमको बताएगा। सही बात है, कारण है कि उसको मान लिया कि जो ना बीएससी में दिया हुआ है ना, जैसे ऑर्गेनिक पढ़ाते हैं तो लोगों को तो बहुत कुछ तो हम बीएससी का बता देते हैं, क्योंकि उसको बताने के बाद ये होता है तुम्हारा कंसेप्ट पूरा का पूरा क्लियर होता है। जैसे कि तुम लोगों को हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट तुम लोगों के बुक में कहीं नहीं दिया हुआ है, वो तुम लोगों को जो है बताया हम कहाँ से, बीएससी से। क्यों? क्योंकि हमको लगा कि ये चीज़ बताने के बाद जो है पूरा क्लियर क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, वो दिख जाएगा। अब वो इनऑर्गेनिक का रिएक्शन जो है उसका मैकेनिज्म जो है पीजी लेवल तक मैंने दिया हुआ है, तो उसको कहाँ से बताएंगे? सब जगह वही चीज़ है, वही क्लू दिया हुआ है कि ये इस रिएक्ट करता है तो ये बनना चाहिए, ठीक है। अब थोड़ा थोड़ा जो है लेबोरेटरी में अगर गए हो वो थोड़ा सा हेल्प करता है कि अगर आप लैब में गए हैं और मतलब एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं तो ये याद रहता है कि इसको इससे रिएक्ट करवाए थे तो ये बना था, तो फटाक से बना देगा उसको। बाद बाकी बचा क्या? बैलेंस करने के लिए। बैलेंस करने के लिए क्या होता है? हीट एंड ट्रायल मेथड। अभी के लिए तुम लोगों का क्या है? हीट एंड ट्रायल मेथड, छोटा छोटा रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन जब पढ़ाएंगे तो उसमें बैलेंसिंग द इक्वेशन ये टॉपिक ही है, तो उसमें खूब बढ़िया से एकदम भारी भारी जितना भी रिएक्शन होगा सब करवाएंगे, कैसे बैलेंस करना है, वहाँ पे सीख जाओगे, ठीक है। KMnO4 बिल्कुल, बहुत बढ़िया। देखो अब जो है, अब कुछ इक्वेशन पे बेस्ड जो सवाल आएगा उसके लिए फिर हम लोगों को जानना होगा क्या? लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, ग्राम इक्विवेलेंट। यानी कि अब हम लोग थोड़ा सा चेंज करेंगे टॉपिक को, ठीक है। तो इससे पहले एक चीज बोले थे याद दिलाने का कि वो मिस हो जाएगा तो मिस हो जाएगा, क्योंकि वो रेडॉक्स रिएक्शन जब आएगा तब जाकर के उसका कंसेप्ट आएगा। अभी तुम लोगों को सिर्फ याद करना है, याद करना है तो उसको लिख लो। क्या? मात्र एक कंपाउंड है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4। ये स्पेशल है क्योंकि इसका क्या होता है कि सब मीडियम में अलग अलग होता है। जैसे एसिडिक मीडियम में देखोगे तो इसका इक्विवेलेंट वेट कुछ और निकलेगा, बेसिक मीडियम में देखोगे तो वहाँ पर कुछ और निकलेगा, और न्यूट्रल मीडियम में देखोगे तो उसका कुछ और निकलेगा, ठीक है। तो कहता है कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4 पहला इन एसिडिक मीडियम, इन एसिडिक मीडियम। तो एसिडिक मीडियम में जब इसका रिएक्शन देखोगे, अभी तो रिएक्शन चूंकि रिडॉक्स अभी है नहीं तो अभी आपको रिएक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन बस इतना याद रहेगा तो वहाँ पर फिर हेल्प मिलेगा।
तो कहता है कि एसिडिक मीडियम में वैलेंस फैक्टर जो होता है वो कितना होता है 5। ये निकला कैसे? तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर से, और चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर अभी तो समझ में आएगा नहीं, इसीलिए उसको बस इतना है कि उसको याद कर लीजिए कि एसिडिक मीडियम में वैलेंस फैक्टर कितना होता है 5। किसका? नहीं, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट है तो अभी उसको तो क्योंकि बताया नहीं है ना, तो बोल रहे हैं कि अभी सिर्फ इसको याद करो, क्योंकि वहां पर क्या होता है कि Mn जो है वो +7 से चेंज होता है +2 में। अभी तुमको आयनिक जो है आयनिक रिएक्शन तुम पढ़ा ही नहीं है, तो कैसे तुम चेंज निकाल लोगे? सबसे बढ़िया इसको मिटा ही देते हैं। जब बोल रहे हैं कि अभी इसको सिर्फ याद करो कि एसिडिक मीडियम में जो है वो बैलेंस फैक्टर कितना आता है 5, तो अगर पूछेगा कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4 इन एसिडिक मीडियम निकालिए, तो यहां पर आप क्या करोगे? इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4 बराबर ये हो जाएगा फॉर्मूला वेट अब बाई वैलेंस फैक्टर, ये हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट जो भी निकालोगे बाई कितना कर दोगे 5। तो KMnO4 का मॉलिक्यूलर वेट कितना आता है 158, अब बाई कितना 5, तो ये हो गया कितना 31.6। ठीक है। दूसरा कहता है कि इन बेसिक मीडियम या न्यूट्रल मीडियम, लिखो न्यूट्रल मीडियम, इन न्यूट्रल मीडियम। तो न्यूट्रल मीडियम में इसका वैलेंस फैक्टर कितना आता है? ये आता है 3। ठीक है। तो यहां पर इक्विवेलेंट वेट KMnO4 का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 158 अब बाई कितना 3, ये हो जाएगा 52 तिया 56 और 3 6 18, ये हो जाएगा। और तीसरा इन बेसिक मीडियम, तो बेसिक मीडियम में क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा वैलेंस फैक्टर इक्वल टू 1। तो यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट KMnO4 क्या निकल जाएगा? ये निकल जाएगा फॉर्मूला वेट बाय वैलेंस फैक्टर इज इक्वल टू कितना 158 बाय 1 इज इक्वल टू 158। तो बोलते हैं कि अभी बस इतना याद रखो, कार का नंबर याद रखना, ठीक है ना? जैसे कार में देखता होगा लिखा जाता है नंबर, तो वहां पर याद रखना ANB 531। ठीक है, ANB 531। A फॉर एसिडिक मीडियम वैलेंस फैक्टर 5, N फॉर न्यूट्रल मीडियम 3, B बेसिक मीडियम 1। ठीक है। तो इस तरह से अभी बस इतना ही आप याद रखिएगा। और ये चीज़ वहाँ पर जब देखोगे तो एसिडिक मीडियम जैसे लेंगे तो वहाँ पर चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग ऐसा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में रखेंगे कि वो एकदम दिख जाएगा। अभी लेट है, अभी पहले ग्राम इक्विवेलेंट POAC तब ना। तो बहुत सारा चैप्टर है तो बहुत सारा पढ़ाएंगे, इसमें क्या दिक्कत है? तुम लोगों का तो बढ़िया है, इनऑर्गेनिक भी स्टार्टे है, फिजिकल भी स्टार्टे है, ऑर्गेनिक भी स्टार्ट ही है, तब क्या दिक्कत है? पहले होता तब, इसी सब कारण से ना तुम लोगों का ऐसा सिस्टम बनाए हैं ताकि स्मूथली एकदम चले और कोई दिक्कत भी नहीं हो।
देखो सब अगर देखा जाए तो सब क्लास तुम लोगों का बहुत बैलेंस चल रहा है। फिजिकल लंबा है 3 दिन, 3 क्लास, 3 क्लास है। इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक छोटा है, तो इनऑर्गेनिक जो है 2 क्लास, ऑर्गेनिक भी 2 क्लास, तो नहीं कैसे खत्म होगा? कौन चीज? 2 क्लास है। हाँ तो ठीक है, हम झोला में सब्जी लेके आएंगे हम। है कि ये लोग तो ब्रेक में अपना। हेलो, हाँ सर जी नमस्कार। ठीक है सर। अभी तो क्लास में है, क्लास में ही है। क्लास से हम 5 मिनट में। ठीक ठीक ठीक। कौन सी का? 0 बैलेंस पे है, अभी 1 पैसा नहीं दिए हैं। तब कौन सी का? नहीं तुम क्या सोच करके एक कोर्स वाला बोल दिया तुम। वो सोचा होगा। वो EMI में सुना होगा, सोचा होगा कि कोर्स सर पढ़ाते होंगे EMI पर क्या? पगला। अब क्वेश्चन क्या बनाएंगे? अब कितना क्वेश्चन, जब जितना थ्योरी दिए हैं उसके लायक ढेर क्वेश्चन बनवा लिए हैं, अब कुछ थ्योरी कुछ नया देंगे तब ना जाकर क्वेश्चन बनेगा। एग्जाम के टेंशन मत लो, ये सब नहीं आएगा। ठीक है, हाँ इससे पहले का आएगा। ठीक है देखो, जैसे ये जब खत्म होगा ग्राम इक्विवेलेंट POAC जब खत्म, तब आपका चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। हाँ जैसे रिडॉक्स रिएक्शन है तो वो 2nd वॉल्यूम से है, 1st वॉल्यूम का नहीं है, 2nd वॉल्यूम से है, लेकिन उसको साथ में पढ़ाते हैं क्योंकि क्या बोले हैं कि जो बेसिक जो है एक तरह से देखा जाए तो उसमें रिडॉक्स रिएक्शन ही आता है, लेकिन वो आ जाएगा तुम्हारा किससे? 11th का जो 2nd वॉल्यूम है उसमें से आएगा चैप्टर। कंसेप्ट ऑफ डाइल्यूशन अभी देखो, वैसे तो उसकी जरूरत नहीं है कंसेप्ट ऑफ डाइल्यूशन का, क्योंकि कंसेप्ट ऑफ डाइल्यूशन जब सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ोगे तब आता है, और अभी जो है वो डाइल्यूशन में कोई खास नहीं रहता है। जैसे सपोज करो कि मान लिया चीनी है, ठीक है चीनी है, कंसेप्ट ऑफ डाइल्यूशन बस ये है, चीनी है। अब उसमें क्या किए हम कि थोड़ा सा पानी डाले, ठीक है थोड़ा सा पानी डाले, डाइल्यूट हुआ। मान लीजिए हम डाइल्यूशन बढ़ा दिए, जैसे मान लिया कि पहले 100 ml मिलाते थे पानी, अब हम 200 ml मिला दिए पानी, मोल जो है सॉल्यूट का चेंज हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। कितना हुआ? बढ़ गया घट गया? देखो सॉल्यूट क्या हुआ? सॉल्यूट किसको बोलते हैं? सॉल्यूट किसको बोलते हैं? जैसे पानी और चीनी में सॉल्यूट किसको बोलते हैं? चीनी को, चीनी को, चीनी सॉल्यूट है। ये समझ में आता है कि नहीं? सॉल्यूट सॉल्वेंट।
ई कौन कह दिया तुमको? ई कौन कह दिया? मान लिया जाए कि जैसे मान लीजिए, सुनो सुनो सुनो, अगर मान ली जाए कि 1 kg वाटर है, ठीक है, और 1.2 kg शुगर है, यहाँ तो लेस अमाउंट में है वाटर। हाँ, कौन? यहाँ पे लेस अमाउंट मोर अमाउंट खत्म हो गया ना, हम वो नहीं जानते हैं, वो खत्म हो गया ना। वो तो वही चीज हम जानना चाह रहे थे, लेस अमाउंट मोर अमाउंट पे मत जाओ। ये कहता है कि जो घुलता है वो हो गया सॉल्यूट, जो घुलाता है उसको कहते हैं क्या? सॉल्वेंट। बस ये सबसे बेसिक फंडा है, उससे बढ़िया कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये हो गया कि सॉल्यूट वहां पे तुम्हारा क्या है? चीनी, और तुम मिला क्या रहे हो? पानी। तो पानी में तुम बढ़ाते जा रहे हो, तो चीनी का कैसे मोल बढ़ गया? तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट वहां पर क्या हो गया? कांस्टेंट रहा ना। तो वहां पर ये बस यही काम करते हैं कि जब डाइल्यूशन में बढ़ाते हैं तो मोल ऑफ सॉल्यूट जो है वो हम लोग इक्वेट कर लेते हैं। हाँ, तो वो चीज जो है, वो सब चीज, ये सब जब पढ़ोगे ना ग्राम इक्विवेलेंट, तब जाकर के वो और पूरा क्लियर हो जाएगा। इसीलिए बोले कि ग्राम इक्विवेलेंट बहुत बताना जरूरी है। रहने दो, ग्राम इक्विवेलेंट नेक्स्ट क्लास में जो है, ठीक है। कल छुट्टी है? कल बैकअप क्लास है ना? वही तो बोल रहे हैं, वो हम बोल देना ना, हम आ जाएंगे। हमको जो क्लास लगा दो, फ्रंट अप क्लास लगा दो, बैकअप क्लास लगा दो, बात कर लेना, बात कर लेना। इसके बाद ग्राम इक्विवेलेंट पीओसी अभी लेट है उसमें।